हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह आप किचन से मिलते हैं और मुझे फेस टू फेस बात करने का टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। हरी मिर्ची और प्याज को चॉप कर लिया था, फिर उसके बाद सरसों का तेल डाला, उसमें मेथी डाल दिया था। जब फ्राई हो गया था तो फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया था, फ्राई हो गया। फिर कद्दू डाल दिया। कद्दू डालने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का एक पैकेट डाल के और डाल देंगे। या डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके धीमे धीमे आंच पर पकाएंगे। मैं पहले ही बता चुकी, मैं मतलब घोल घोल के मैं मसाले नहीं डालती हूँ। ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है, तो घोल के क्या ही डालना मेरे हिसाब से। और बस सुबह सुबह तो आप लोग जानते ही हो कितना सारा काम होता है, जल्दी जल्दी बस काम होता है, बस फटाफट। और इसीलिए मुझे बात करने का कई बार टाइम भी नहीं मिलता आप लोगों से फेस टू फेस। बस यहाँ पे मिक्स करके ढक देंगे। ढकने के बाद बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए, सुबह के नाश्ता बनाने के लिए। आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद फिर फटाफट, अभी बच्चों को देर था खाने में तो मैं चली गई कमरे में सफाई करने। बेड साफ़ कर दिया था मैंने और बस चीकू भी उठ गई थी, लड्डू डुग्गू सभी को ही उठ गया था। झाड़ू लगा लूँगी। अगर झाड़ू लगानी, ये देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है नीचे से, लोटा सब कुछ बच्चे ऐसे ही रख देते हैं। बच्चों का घर है तो ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं। बस बारी बारी जैसे जैसे चीज़ें मिलते हैं मैं सबको सबकी जगह पर रखती जाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के बाद फिर से मैं कमरे में आ गई हूँ। सब्जी बन गया था। अब ये ऊपर से मैं आमचूर डाल रही हूँ। कद्दू की सब्जी में आमचूर ज़रूर पड़ता है, अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सा। बस अच्छे से कलर लेंगे। ये देखिए खूब सारा धुआं निकल रहा है। फिर इधर मैंने चाय भी रख दिया था बच्चों के लिए, चाय बन गया था। फिर यहाँ पे पराठा बस गर्मा गर्म बनाने लगी हूँ। पराठा बनाने के बाद और अभी अब मैं नहाई नहीं हूँ। इन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे पराठा, सब्जी, चटनी, मिर्ची, अचार सब कुछ है। अब बस मैं नहाने चली गई थी। पूजा में मिल लीजिए, आरती ले लीजिए। हमारी पूजा हो चुकी है। प्रेम से बोले राधे राधे। ये पत्ती, आम वाली पत्ती ना उस दिन आया था। ये आम वाली पत्ती ना उस दिन आया था 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का वो था प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी दिन से लगाया था। सूखा है नहीं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, हरा हरा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब सूख जाएगा तभी निकालूंगी, वैसे नहीं निकालती। और बस पूजा हो गई है और दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, डुग्गू को फीवर आ गया रात में, उसको खांसी एकदम से आया है शाम में और उसको फीवर आ गया है। लड्डू है तो कुछ अपना बना रही है और चीकू हो रही है, आवाज़ दे रही है। अब बहुत देर से उठी है, वो भी सुबह से ही उठ गई है तो आवाज़ दे रही है। उसका है कि अब मुझे ले लो, सब भूखी भी है। तो चलते पहले भगवान जी को करा देते, नाश्ता करा देते हैं, फिर उसके बाद उसको ले लेते हैं। देखेंगे अगर मुझे भी चाय पीने देगी तो मैं भी पी लूँगी फटाफट। देख रही है मुझी को। और डुगू को मेरे फीवर आ गया है रात में पापा के पास लेटा था, पर जब फीवर आ गया तो दौड़ के भगाया माँ माँ करके। बहुत ज़्यादा ही उसको फीवर था। अभी खैर जा रही दवाई पिलाने उसको। सुबह में दवाई उसने पी है खांसी की। मिलते फिर थोड़ी देर से। ये लीजिए, चाय बन गया गर्मा गर्म और पराठा, सब्जी कद्दू की। और ये थोड़ा सा ले लिया मीठा खाने के लिए, क्योंकि पानी अभी तक मैंने कुछ खाया पिया है नहीं। क्योंकि वही है कि पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को जब तक नाश्ता ना करा लूँ तब तक खाती नहीं हूँ, आदत है पहले से ही। और जब टिच्ची को पेट में थी तब तो बात दूसरी थी, मैं कहती थी भगवान सब समझते हैं। और तब सुबह इतना देर मैं नहीं कर सकती थी तो मैं खा पी लेती थी। पर अब तो खैर वो हो गई है, तब क्या ही मुझे दिक्कत होता है, तब भगवान भी समझते हैं। बस भगवान को खिला के आ गई हूँ और अब चलते हैं जल्दी से। पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चीकू है अपने पास बुला दिया था, पूरा साफ़ सफाई उनका करके फिर आई हूँ। और जल्दी से वो कर लेते हैं, खा लेते हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, पानी भी पी लेते हैं, प्यास भी लगी है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं, पराठा सब्जी खाते हैं। कपड़े वो कर लिए मैंने, मैक्सी मतलब नाइटी पहन लिया, क्योंकि चीकू को वो करना है, नहलाना है। 1 हफ्ता हो भी गया है और 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही वो पलटी करी पूरा। ये बाल और सब उसके गीले हो जाते हैं, उसके बाल भी पीछे से चिपक गए हैं फिर से। तो छुड़ाएंगे उसको, नहलाते हैं फिर फटाफट। और फिर उसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे। नहलाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे चीकू को नहला धुला दिया है। धूप काफ़ी तेज़ आया था, मैंने कहा कि आज सैटरडे, कल संडे को नहलाना ही है तो आज ही नहला देती हूँ, कल का एक काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए कैसे चपड़ी बांध रही है। इसके बाल उल खींचे थे जूही वाली कंघी से, क्योंकि बच्चों का तेल रखा जाता है ना तो सर में गंदा काला काला हो जाता है, मैल जैसे जम जाता है, तो इचना पड़ता है। गीले बालों में इच दो तो सही रहता है, निकल जाता है। तो उसी के इचे थे तो ऐसे हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती तो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ पहनाती हूँ तो। अब बस कपड़े वपड़े पहना के अंदर ले गई थी। झूला उला झुलाने के बाद ये देखिए सो गई है, आप लोग देख लीजिए। फिर अब इसके बाद फिर अब हम आ गए हैं बाहर। उसको सुलाने के बाद फटाफट मैं कपड़े लगा ले रही हूँ मशीन में,
कपड़े एक तरफ धुलेंगे और फिर उधर से साफ़ सफाई भी कम किचन का कर लेंगे, सब कुछ जो कुछ बाकी काम होगा। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, सभी के हो जाते हैं। बच्चों के पर ज़्यादा निकलते हैं, अब तो चीकू के भी ज़्यादा ही निकलते हैं। बस कपड़े उपड़े लगाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। बर्तन धुल लेते हैं फटाफट, क्योंकि वो सब्जी बन नहीं किया था। लड्डू के पापा आप दिन में वही 12:30 बजे खा के गए थे, तो अब वो आएंगे नहीं, वो शाम में आएंगे। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है। और बच्चों ने भी पराठा वराठा सब कुछ खा लिया है, तो सब्जी या पराठा वराठा और बीच में सब्जी और रोटी खा लेंगे। रोटी फिर बना लूँगी जब भूख लगेगा उन्हें। तो फटाफट किचन की सफाई कर लेते हैं, जब तक चीकू सो जाएगी फटाफट करते हैं, बर्तन धुल लेते हैं। अब यहाँ पे भगवान की सब्ज़ी बन गई थी, बिना प्याज लहसुन वाला कद्दू की सब्ज़ी बनाया था, और बस उसको कलर रही थी अच्छे से। और फिर वो भगवान की सब्ज़ी बना के अभी टाइम था, तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी हूँ किचन की। यहाँ पे मिक्सी मतलब छींटे उटे पड़ते रहते हैं, गंदा तो नहीं कहेंगे, छींटे उटे तेल के पड़ते रहते हैं। फिर वहाँ पे जो मैंने ट्रे लगाया था उसको भी साफ़ किया, फिर ट्रे हटा के फिर पूरा नीचे से आप लोग देख ही सकते हैं, कहीं भी गंदा इतना ज़्यादा नहीं निकला था, बस तेल ही होता है। इंडक्शन भी अच्छे से पोंछ दिया। पोंछने के बाद इंडक्शन के नीचे भी देखिए रोज़ ही साफ़ होता है, पर ये होता है कि एक बार और साफ़ कर दो। अगर एक चीज़ साफ़ कर रहे हो तो लागे में हम लोगों का तो काम ही है, एक साफ़ करो तो 10 चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं साफ़ करने को। और बस यहाँ पे फिर मसाले वाले डिब्बे मुझे दिख गए, मैंने कहा चलो इसके भी आज नीचे वाला पूरा ही पोंछ पाछ दिया जाए। हल्का हल्का मतलब धूल जैसे पड़ जाता है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे तेल ओल के छींटे जैसे। बस गीले कपड़े टॉवल करके मैं बार बार और अच्छे से साफ़ कर ले रही थी, और फटाफट बस साफ़ कर लेंगे जल्दी से। डिब्बे उब्बे भी मैंने पोंछ दिया था, उधर तेल उल का जितना भी डिब्बे उब्बे हैं, चाय पत्ती चीनी वाला। और जैसे जैसे जो डिब्बे खाली होते जाते हैं ना, तो मैं वॉश भी करती जाती हूँ, धुलती भी जाती हूँ, और फिर उसमें तभी सामान भरती हूँ जब वो सूख जाते हैं अच्छी तरीके से। बस यहाँ पे मैंने मसालादानी पोंछ दिया था, अब यहाँ पे डिब्बे भी पोंछ रही हूँ मैं। डिब्बे पोंछने के बाद बस उसको लगा दिया था, लगाने के बाद बस अब ये गैस उसके पास ये जो सब कुछ वो कर लूँगी, पोंछ लूँगी। या यहाँ कप स्टैंड में मैं ले आई थी, कप उप भी सब कुछ धुल लूँगी। ये दूध आ गया था, बच्चे वही लेके आ गए थे, डुग्गू से मैंने लिया। और डुग्गू की आज मेरी तबीयत नहीं सही थी, बुखार आ गया था। बस यहाँ पे कप उप धुल गए थे, बस मैं स्टैंड में लगा के फिर वहाँ पे कोने में रख दूँगी। और पूरा साफ़ सफाई हो गया। वो छींटा नहीं साफ़ होता है, वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हो गया, पूरा कप उप सब कुछ धुल के फिर सब कुछ लगा दिया है। दूध गर्म करने को रखा है, ये मट्ठा है। आलू गाजर वाजर सब कुछ धुलना था, धुल दिया, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया, पोछा भी लग। भगवान की सब्ज़ी तो बनी गई थी, अब जल्दी से वो कर लेते हैं भगवान के लिए, पराठा बना देते हैं, फिर खाना खिला देते हैं भगवान को। अब यहाँ पे फटाफट मैं पराठा बना लूँगी। मैंने कहा कद्दू की सब्ज़ी है तो पराठा ही बना दूँ, पूरी तो हमेशा भगवान जी के लिए बनाती हूँ, पराठा बना दूँ और फिर दे दूँ तो लड्डू हमारी खिला देगी। लड्डू को ही मैं ज़्यादातर देती हूँ। बस यहाँ पे पराठा बन गया था, पराठा बन गया, मैंने दे वो थाली। बच्चे भी कहने लगे थे मम्मा खाना खाना है, तो बस उनके लिए फिर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने पहले ही कहा था रोटी गरम गरम ही बनेगा, और बस इसलिए मैंने और कुछ दाल वाल नहीं बनाया, क्योंकि शाम में कढ़ी बनाना था, तो मैंने कहा अब नहीं बनाती हूँ। चावल और कुछ भी नहीं, धूप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, मतलब देख ही सकते चेहरे कैसे बना रही हूँ। और बस भगवान की थाली लगा लेते हैं। ये देखिए भगवान की थाली, कद्दू की सब्जी और पराठा, तुलसी पत्ती, पानी, पानी में भी तुलसी, अच्छा तुलसी तो रख ही दिया है। पराठा इसलिए बना दिया है क्योंकि वो हम लोगों ने सुबह में वो खाया था, हमने भी पराठा ही खाया था। पूरी तो मैं बनाती ही रहती हूँ, मैंने सोचा पराठा आज बना दूँ, और कद्दू की सब्ज़ी थी तो इसलिए मैंने सोचा पराठा बना दूँ, क्या ही रोटी बना, दाल वाल होता तो बनाती फिर रोटी। और देखती हूँ शाम तक, अगर मन होगा तो कढ़ी बना लेंगे, क्योंकि माठा तो इसीलिए मंगवाया कढ़ी बनाने के लिए। अगर मन हुआ तो सोचेंगे समझेंगे विचार करेंगे, मेरा मन क्या है, मतलब चीकू मुझे टाइम देगी तो। और कल तो ऐसा हुआ ना, कल रात में मैं खाना बनाती रही, चीकू इतनी रोए। कभी कभी होता है वो दिन भर चुप रहती है, खेलती है कूदती है, परेशान तो मान लो करती है,
पर रात में ज़्यादा चिड़चिड़ा जाती है कि अब रात में मुझे लो। ये देखिए, तबीयत ख़राब है फिर भी दिन भर कूदना है इनको। और ट्यूशन नहीं गया था आज डुग्गू, मैंने बस लड्डू भर को भेज दिया कमरे में। दिन भगवान जी को खाना खिला रहे और लड्डू माई गई खाना खिलाने भगवान को। अब बस गाजर तो दिखाए आप लोग का, गाजर वाजर कस लेते हैं, शाम में बनाएंगे गाजर का हलवा। मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे मैंने गाजर दिखाया था, आप लोगों को बताया था गाजर कसूँगी, गाजर का हलवा बनाऊँगी। बस यहाँ पे फटाफट कसने लगी हूँ। सबसे बड़ी काम यही होता है, गाजर आता है तो युद्ध का काम यही है, कसना है। बस खाना है तो कसना तो पड़ेगा ही, मेहनत करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। बस कस लूँगी। ये यहाँ पे मेरा कस गया था गाजर। फिर मिलती हूँ लंच की थाली। लंच की हमारी थाली लग चुकी है, आ जाइए आप लोग। चटनी, सब्जी, रोटी, ये सब इतने सारे इसलिए दिख रहे हैं, बच्चे भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे इसलिए इतने सारे ढेर सारे दिख रहे हैं। गाजर कस के रख दिया है, अभी थोड़ी देर तक बनाऊंगी। पहले खाना वाना खा लूँ, फिर सोच रही हूँ कपड़े मशीन में धुल चुके हैं तो कपड़े निकालने के बाद फैला लें, क्योंकि धूप बहुत अच्छा है। और निकालने के बाद फिर मशीन की सफाई कर ले, वॉशिंग मशीन की। खा लेते हैं पहले, फिर करते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे लंच करने के बाद फटाफट फिर मैं दोबारा कपड़े धुल गए थे, बस मैं निकाल के ले आई हूँ फैलाने के लिए और फैला दूँगी। फैलाने के बाद बस मैं आ गई मशीन की सफाई करने के लिए। सफाई किया मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने साफ़ नहीं किया था मशीन में। नीचे होता है एक डिब्बा जैसे, उसको खोल दो तो पूरा गंदगी उसी में इकट्ठा होते रहता है, साफ़ तो करना ही पड़ता है। और आप लोग समझ ही सकते हो, बच्चे छोटे हैं तो काम बहुत सारा हो जाता है मेरे पास। तो ऐसा नहीं होता कि हर 2 दिन में मैं साफ़ करूँ, पर हाँ पोंछती रहती हूँ जो चीज़ गंदा दिख गया तो। बस आज इनका बारी था, आज इनको भी खूब अच्छे से साफ़ किया। और आज कुछ ज़्यादा ही सफाई हो गई, किचन की भी, इसकी भी, मशीन की भी। और बस यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने कर लिया था, आप लोगों को दिखा रही थी। वहाँ नीचे गंदा इतना सारा निकला था, वही वो भी दिखा रही थी। और बस यहाँ पे हमारे लड्डू कुछ बना रही हैं, झंडा वंडा कुछ 26 जनवरी के लिए बना रही थी, तैयार नहीं हो पाया था तो अभी पूरा कर रही है। और ये देखिए चीकू मेरी अभी जग गई है, यही दिखा रही थी आप लोगों को। और टाइम देखिए 5:30 हो गया। अब 3 घंटे में बैठी रही, 3.5 घंटे से लेकर 3 बजे से अब जाके सोई है। अब बस फटाफट चलते हैं बाहर से। मैं सारे कपड़े ले आई थी, इतने सारे कपड़े थे, बाद में फोल्ड करेंगे। देखा आप लोगों ने, वो कपड़ों को पिटारा बाद में समेटेंगे। डुग्गू आ गया है, इसको कपड़े जैकेट टोपा वोपा पहना देते हैं, इसको फीवर है तो। और अभी तो फ़िलहाल नहीं है, पर हल्का हल्का बदन इसका गर्म है। और चलते पहले किचन का काम निपटा लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद में कपड़े सब समेटेंगे, वरना चीकू फिर से उठ जाएगी। 3 घंटे बाद सोई है, 3 घंटे मेरा इसी में निकल गया। कोई नहीं, बच्चों में होता है। चलिए फिर फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे पैन मैंने रख दिया इंडक्शन पर, फिर उसमें गाजर डाल देंगे। बिना कुछ घी नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि मलाई डालो ना तो वो अपने आप से ही एक घी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब मुँह में लगा करता है। और बस इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, अपना भाप पर गलेगा। यहाँ जब तक प्याज मैंने और हरी मिर्ची चॉप कर लिया था कढ़ी बनाने के लिए, अदरक लहसुन। पहला बार ऐसा कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छा स्वाद लगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी खाने के बाद। यहाँ उसके घोल बनाने के लिए, मतलब कढ़ी की तरी बनाने के लिए बेसन ले लिया, बेसन में मिर्ची डाल दिया था, हल्दी डाल दिया था, नमक तो डालेंगे नहीं, बस घोल बना लेंगे पतला सा। उसमें मट्ठा था, छाछ मतलब छाछ डाल लेंगे। अब बस यहाँ पे कढ़ाई मैंने रखा, उसको घोल लिया था पतला सा बिल्कुल। कढ़ाई में जीरा और हींग डाल दिया, हींग ज़्यादा ही पड़ता है कढ़ी में क्योंकि बादी होता है। और प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया, प्याज हरी मिर्ची फ्राई हो जाएगा, फ्राई कर लिया अच्छे से, रेड कर लिया बिल्कुल। और बस फ्राई करने के बाद देखिए यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने गाजर का हलवा भी रखा था, वो इंडक्शन पर बन रहा था। यहाँ पे मेरा प्याज फ्राई हो गया था, अब ये घोल में डाल ले रही हूँ। बेसन और हल्दी जो घोल बनाया था, घोल डाल दिया। घोल डालने के बाद पानी पूरा भर देंगे, क्योंकि कढ़ी जितना पकता है उतना ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनता है। अब कढ़ी एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया था, कढ़ी को दूसरी तरफ रख के अब बस पकौड़ी बना लेंगे। पकौड़ी में वही बेसन में हल्दी डाला था और मिर्ची नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लगेगा, और नमक डाला था। बस मिक्स कर लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पकौड़ी की तरह बना लेंगे घोल। और हाथ से छोटे छोटे बना लेंगे। छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि तरी में जाने के बाद ये फूल जाएंगे। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा वो खाने वाला सोडा डाला था मैंने। अब यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो गया था तो छोटे छोटे मैं बना ले रही हूँ पकौड़ियाँ। और वही है, आप लोगों से ही शायद कुछ बोल रही थी, मैंने आवाज़ बंद कर दिया था फिर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और बस ये देखिए, ये मेरा तेल में पकौड़ियाँ कैसे गोल गोल से तैर रहे हैं। अब यहाँ पे गाजर में मैंने वो गाजर के हलवे में मैंने दूध थोड़ी सा डाल दिया था, मलाई डाल दिया था, शक्कर सब कुछ एक ही साथ डाल के बस रख दिया। तो वो एक तरफ बन रहा था, यहाँ पकौड़ियाँ मेरी
वो मैंने पकौड़ियाँ निकाल लिया। यहाँ पे कड़ी में मैंने पानी तो डाल ही दिया था, एक तरफ बन रहा था। मतलब जब तक उबाल ना आ जाए तब तक कड़ी को चलाना होता है, फिर उसके बाद उबाल आने के बाद ही फिर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक तरफ गाजर का हलवा भी देख रही थी, चाय भी रख दिया था बच्चों के लिए। ये स्टैंड इधर से उधर करती रहती हूँ। चाय में वही चीनी या चाय पत्ती डाल रही थी। यहाँ पे कड़ी भी मेरा हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा था साथ ही साथ में। हम लोगों का तो काम ऐसा ही होता है, एक तरफ ये करो वो करो, फिर चाय जैसे उधर जाएगा फिर मैं फटाक से वो कर दूँगी, चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो अपना एक तरफ बन रहा है, चाय भी रख दिया था, चाय भी बन रहा है। तब बच्चे ताके दोनों खड़े हैं, कब चाय बनेगा कब चाय बनेगा। ये है लड्डू और बस बन जाए चाय। एक तरफ ये चावल भी वो कर लेते हैं, जब तक डाल लेते हैं और चावल एक तरफ रख देते हैं। आटा लगा के रख देंगे, सब कुछ तैयारी करके रख दूंगी क्योंकि कल चीकू ने बहुत ज़्यादा रोई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। हाँ हाँ डुगू कह रहा मुझे भी दिखाओ, रुक जाओ। ये क्या है? पैंट, चीकू का पैंट। ये बस सब कुछ रख लूंगी, अब बस वो करना पड़ रहेगा। नहीं कपड़े ना फोल्ड करो तुम, रहने दो, मैं अभी आती हूँ तो फिर फोल्ड करूंगी। अभी कपड़े फोल्ड करने बाकी हैं। तो चीकू मेरी रोए ना, अभी सो रही है, तो जल्दी जल्दी फटाफट सब काम निपटा देते हैं। बस गर्मा गर्म रोटी बनेगी और फिर बस मैं चीकू को ले लूँगी, ये लोग खाते हैं अपना, मैं गर्मा गर्म सेकती जाती हूँ, ये लोग अपना खाते जाते हैं। जल्दी फटाफट कर देती हूँ चावल ढक्कन। अब बस यहाँ पे गैस जलाया मैंने दूसरी तरफ, इधर चाय बन रहा था, धीमे धीमे कर दिया और बस चावल रख दिया। बस कुकर एक सीटी आ गई, यहाँ हमारा चाय बन गया था। आप लोग भी आ जाइए शाम का चाय। ये पकौड़ी था, बाद में डालेंगे, कड़ी में अभी टाइम था बच्चों का चाय। मेरे आटा फटाफट लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद बस थोड़ी सा तरिया भी और हो जाए। कड़ी का धीमे धीमे पक रहा है, धीमा धीमा ही पकता है तो कड़ी स्वादिष्ट होता है। पहली बार मैंने ऐसे कड़ी बनाया, मैं कड़ी ऐसे बनाती नहीं हूँ, मतलब प्याज ऐसे फ्राई करके नहीं बनाती, मैं सादी कड़ी बनाती हूँ। एक आधी वीडियो में, एक दो वीडियो में मैं दिखा भी चुकी हूँ, सादी बनाती हूँ। पहली बार मतलब ऐसे ट्राई किया है, प्याज फ्राई करके, मतलब छौंका है और ऊपर से अदरक और लहसुन उबालते हुए समय डाला था। बताऊँगी कैसा बना है, खा के जब खाऊंगी तब। घर वालों के कैसा लगा, बच्चों को, लड्डू के पापा को। फटाफट लगा लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ गैस से गाजर का हलवा उतर गया था तो मैंने कढ़ी इस पर इंडक्शन से मैंने कढ़ी रख दिया था। ये गाजर का हलवा हमारा तैयार है और इसमें पता है ये कढ़ी को छौंकने के लिए बाद में जब खाना होगा तो फिर छौंक के, ये धनिया है खड़ा, सरसों है और पिसा हुआ धनिया है आधा चम्मच और लाल मिर्च है, क्योंकि स्पाइसी के लिए लाल मिर्च। ये छौंक के उनको, लड्डू के पापा को दे दूँगी और बाकी बच्चों को सादा वाला ये दे दूँगी। ऐसे छौंक भी मैं पहली बार रही हूँ, ठीक है। ट्राई किया कुछ नया, मतलब कुछ नया तरीके से ये सब प्याज व्याज फ्राई करके। अब बताऊँगी खाने के बाद टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। बस हो गया, हमारा कढ़ी बन गया और गाजर का हलवा बन गया, आटा लगा के मैंने रख दिया, चावल बन गया, सब कुछ बन गया। चीकू भी हमारी उठ चुकी है जैसे कि मैंने बताया है। और पता नहीं कढ़ी कैसा बना होगा, अदरक लहसुन ऊपर से डाला है कूट काट के, अच्छा ही बना होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और ऊपर से तड़का लगा के फिर खाएंगे। लाल वाली खड़ी मिर्च नहीं है मेरे पास, जैसे लाल मिर्च मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, हरी मिर्च यूज करती हूँ। तो लाल मिर्च हमारे पास ज़्यादा होता नहीं है, तो वरना वो भी एक तोड़ के डालते छौंकने में। अब बस ऐसा ही रहा आज का पूरा दिन। और जब थाली लगाऊंगी तो अगली बार भी जब गट्टे की सब्जी बनाई थी तो कहा था, जो कोई वीडियो अगर लास्ट तक देखता होगा उसको पता होगा, कहा तो थाली लगा के आप लोगों को रात में एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी। पर आज कोशिश करूंगी, भूल जाती हूँ, भूल क्या, चीकू रोती रहती है ना, बताया ना चीकू रोती रहती है, तो ये होता है जल्दी करूँ तो उस चक्कर में। तो कोशिश करूंगी अगर बन पाएगा तो शॉर्ट एक डाल दूंगी छौंकने वोंकने के बाद, थाली लगाने के बाद, कि कैसा मतलब दिख रहा था, कैसा फिर खाने के बाद भी बताऊंगी कैसा लगा। और आप लोग कमेंट जरूर किया करो प्यारे प्यारे से, आप लोगों के कमेंट के सबके रिप्लाई देती हूँ। और सबके कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। और ब्लॉग जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। और फिर से मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और बस आरती हमारी हो चुकी है। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बच्चों से भी आप लोग कर लीजिए बाय बाय, गुड नाइट।